द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित पद्माकर के अंतिम कुछ अंश पढ़ेंगे। सेनापति की तरह ही पद्माकर भी ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त माने जाते हैं। प्रकृति का बड़े ही सजीव और जीवंत रूप में उन्होंने वर्णन किया है। पहले अंश में पद्माकर ने वसंत का वर्णन करने के साथ ही गोपियों की जो वियोगाकुल स्थिति है, कृष्ण के विरह में जो स्थिति है, उस परिप्रेक्ष्य में वसंत का वर्णन किया है। वास्तव में ये प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। वहाँ प्रकृति स्वतंत्र रूप में चित्रित नहीं होती, बल्कि गोपियों के मनोभाव के अनुसार व्यक्त होती है। कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए और उनके वियोग में वसंत का आना भी उन्हें उत्साहित नहीं करता, उन्हें प्रसन्न नहीं करता। खिले हुए फूल, लहराती लताएं, नदी सब जैसे उनके वियोग को, उनकी व्याकुलता को बढ़ाते हुए लगते हैं। गोपियाँ कहती हैं, पात बिन कीन्हे ऐसी भांति गन बेलन के, परत न चीन्हे जे ये लरजत लुंज है। गोपियाँ कहती है कि ये सारे बेलों के समूह पत्तों के बिना हो गए हैं। बेलों पर जब पत्ते होते हैं, बेलें जब पत्तों से और फूलों से लदी होती हैं तो सुशोभित होती हैं, लेकिन चूंकि कृष्ण यहाँ नहीं है तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बेलों के समूह बिना पत्तों के हो गए हैं, ठूंठ हो गए हैं। परत न चीन्हे जे ये लरजत लुंज है। ये इस तरह जीर्ण शीर्ण दिखाई देती हैं। ये बेलें, ये उद्यान ऐसे जीर्ण शीर्ण और उजड़े हुए दिखाई देते हैं कि मानो वो लंगड़े हो गए हों। कहे पद्माकर बिसासी या वसंत के सू, ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज हैं। पद्माकर कहते हैं कि इस विश्वासघाती वसंत ने ऐसा उत्पात मचाया है। चूंकि कृष्ण यहाँ नहीं है और कृष्ण के वियोग में गोपियाँ पहले ही व्याकुल हैं, दुखी हैं, तो इस विश्वासघाती वसंत ने, ऐसे में उसे आना नहीं था, लेकिन अब आकर उसने ऐसा उत्पात मचाया कि गोपियों के शरीर भुने जा रहे हैं। गोपियाँ विरह पीड़ा से दग्ध हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। ऊधो यह सूधो सो संदेशो, कही दीजो भलो हरीसो, हमारे यहाँ न फूले वन कुंज हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारा यह सीधा सा संदेशा हरि से कह देना, कृष्ण से कह देना कि हमारे यहाँ वन और उपवन फूले नहीं हैं। इस वर्ष हमारे यहाँ उद्यान और वन पल्लवित नहीं हुए हैं। वसंत आने पर भी वो सब खिले नहीं हैं। जो बहार वसंत में आती है वो इस वर्ष हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ कृष्ण नहीं है और उनके वियोग में, उनके विरह में हमारे यहाँ वैसी प्रसन्नता, वैसा उत्साह बिल्कुल नहीं है। किंशुक, गुलाब, कचनार और अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पलाश, गुलाब, कचनार और अनार की डालियों पर ये जो लाल फूल दिखाई देते हैं, ये फूल नहीं हैं, ये सब अंगारों के समूह हैं जो इन फूलों की डालों पर झूल रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारी विरह व्यथा को और बढ़ा रहे हैं, हमारी विरह स्थिति को और व्याकुल कर रहे हैं। इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि पलाश, गुलाब, कचनार और अनारों की डालियों पर अंगारों के समूह डोल रहे हों। प्रकृति का उद्दीपन रूप में बहुत सुंदर वर्णन इस अंश में पद्माकर ने किया है। अगले पद में भी पद्माकर ने वसंत का वर्णन किया है। इस पद में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है, अर्थात प्रकृति स्वतंत्र रूप में चित्रित हुई है, न कि नायक या नायिका के मनोभाव के अनुसार। कवि कहते हैं, कूलन में, केली में,
कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलीन, कलीन किलकंत है। जब वसंत का आगमन हो गया, जिन्हें हम ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा, वसंत जब आता है तो कोई भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहता, कोई भी उसकी मादकता से अछूता नहीं रहता। कवि कहते हैं कूलन अर्थात नदी के किनारों पर, केली अर्थात जल क्रीड़ाओं में, कछारन नदी की मिट्टी में, कुंजन उद्यानों में, क्यारियों में सुंदर वसंत किलक रहा है। हर जगह, हर प्राणी में, हर व्यक्ति में वसंत का प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो किनारा हो, जल क्रीड़ा हो, कछार मिट्टी हो, उद्यान हो, क्यारियाँ हो या कलियाँ हो, उन सब में सुंदर वसंत किलक रहा है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहू में, पानन में, पिक में, पलासन पगंत है। पद्माकर कहते हैं कि फूलों के पराग में, पवन में, पत्तों में और कोयल में, पलाश के फूलों में भी वसंत पगा हुआ है। इन सब में वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। कवि कहते हैं कि हर द्वार में, हमें हर घर में वसंत का उल्लास दिखाई देता है। हर दिशा में, पूरी दुनिया में, देश देश में, यहाँ तक कि हर दीप में हमें वसंत का प्रकाश दिखाई देता है। हर दिशा में वसंत की मादकता, उसका उत्साह दिखाई देता है। बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, वनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। कवि कहते हैं कि गलियों में, ब्रज में, नवेली स्त्रियों में, बेलों में, वन में और बाग में वसंत फैला हुआ है। हर जगह, हर दृश्य में, प्रकृति के हर अंश में, प्रकृति की हर सत्ता में, सभी के मन में वसंत का उत्साह फैला हुआ है, वसंत की प्रसन्नता फैली हुई है। इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर चमत्कार है। अगले पद में पद्माकर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा आने पर प्रकृति जैसे पुनर्जीवित हो जाती है, सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। वही हरितिमा, वही प्रसन्नता कवि पद्माकर ने इस पद में व्यक्त की है। कवि कहते हैं मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मनसा की है। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार का चमत्कार है। पद्माकर कहते हैं कि सुंदर मल्लिका लताओं में मतवाले भौरे दिखाई देते हैं। मंद मंद हवा चल रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है, मानो मनसा की मुहिम हो, कामदेव का अभियान हो। वह ठंडी हवा, वह धीमी हवा सभी में मादकता भरती है। कवि कहते हैं जैसे मनसा अर्थात कामदेव ने कोई अभियान छेड़ रखा हो, कोई मुहिम चला रखी हो। कहे पद्माकर त्यों नादत नदीन नित। पद्माकर कहते हैं वैसे ही नदियाँ नित्य नाद करती है, नदियों के कलकल की ध्वनि सुनाई देती है। चारों ओर नदियों के कलकल की आवाज़ है। वर्षा में नदियाँ जल से परिपूर्ण हो गई हैं, तो नदियों की कलकल की ध्वनि हमें सुनाई देती है। नागर नवेलिन की नज़र निशा की है, चतुर नवेली स्त्रियों की दृष्टि जैसे निशा की ओर होती है। दोरत दरेरे देत दादुर सुदूदे दीह। दादुर अर्थात मेंढक दरेरे देते हुए, आवाज़ करते हुए चारों ओर
सभी दिशाओं में दौड़ने लगते हैं। वर्षा के मौसम में वर्षा आने पर मेंढक दरेरे देते हुए, आवाज़ करते हुए, रगड़ खाते हुए चारों ओर दौड़ने लगते हैं। दामिनी दमकनी दिसनी में दशा की है और अलग अलग दिशाओं में दामिनी दमकने लगती है। वर्षा के समय अलग अलग दिशाओं में हमें बिजली की कौंध दिखाई देती है, बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। बहुलनी बुंदनी बिलोको बगुलानी बाग। कवि आगे कहते हैं कि हमें बागों में बगुलों की क्रमबद्ध पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। जब हम बारिश में उद्यान में जाते हैं, उपवन में जाते हैं, तो हमें बगुलों की क्रमबद्ध पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। बंगलनी बेलिन, बहार बरसा की है और बंगलों में अलग अलग तरह की बेलें दिखाई देती है। ये सब वर्षा की बहार है। वर्षा आने पर प्रकृति का काया पलट हो जाता है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। वो हरितिमा प्रकृति को एक नया रूप दे देती है। तो ये सब वर्षा की बहार है। पद्माकर अपने अंतिम संकलित अंश में बाहरी आडंबरों पर चोट करते हैं। कवि का मानना है कि भक्ति हमेशा मन से की जाती है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन निर्विकार होना चाहिए, बाकी सब तो बाहरी आडंबर है। कवि कहते हैं, काहे को बघंबर को ओढ़ी करूं अडंबर, काहे को दिगंबर वे दूब खाए रहिए। कवि कहते हैं कि क्यों मैं बघंबर, बाघ का वस्त्र पहनकर, बाघ की छाल पहनकर आडंबर करूं, दिखावा करूं। क्यों मैं दिगंबर होकर, नग्न होकर सिर्फ दूब खाकर रहूं। ऐसे बाहरी दिखावों से कुछ नहीं होता, ये सब बाहरी आडंबर है। तो कवि कहते हैं कि मैं क्यों बघंबर को पहनकर, बाघ की छाल पहनकर आडंबर करूं, क्यों मैं दिगंबर होकर दूब खाकर रहूं। कहे पद्माकर त्यों काय के कलेस नित, सीकर सभीत शीत बात ताप सहिए। पद्माकर कहते हैं, वैसे ही काया को क्लेश पहुंचाने के लिए, अपने शरीर को कष्ट देने के लिए भयभीत होकर क्यों ओस, सर्दी, वायु और गर्मी को सहन करें। शरीर को कष्ट देना या शरीर को क्लेश पहुंचाना मुझे तो तर्क संगत नहीं लगता। तो कहते हैं कि क्यों मैं काया को क्लेश पहुंचाने हेतु, अपने तन को कष्ट देने हेतु भयभीत होकर ओस, सर्दी, गर्मी, वायु को सहन करूं। काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप। पद्माकर कहते हैं कि जप भी क्यों जपोगे और तप भी क्यों तपोगे, तपस्या भी क्यों करोगे। काहे को प्रपंच पंच पाक में दहिए, और क्यों प्रपंच रूपी पंच अग्नि में जलते हो। प्रपंच रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इस पंच अग्नि में जलते हो। रैन दिन आठों जाम, राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। पद्माकर इस पद के आखिर में कहते हैं कि इन सब से सहज मार्ग है भक्ति का, इन सब से सरल मार्ग है भक्ति का और नाम स्मरण का। तो वो कहते हैं कि मैं तो रात दिन आठों प्रहर सिर्फ राम सीताराम का नाम जपता हूँ। मैं इन सब में जो भी मैंने ऊपर कहे, इनमें कोई आडंबर नहीं करता, कोई दिखावा नहीं करता। रात दिन आठों प्रहर केवल प्रभु का नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो पर्याप्त होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आडंबर या बाहरी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस पद में पद्माकर ने सहज भक्ति, सरल भक्ति की ओर इंगित किया है। अगली कक्षा में
हम भूषण के पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।